वैश्य एकता परिषद ने भाजपा को दिया समर्थन। बताते चलें, अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता करैल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करैल कस्बे में जनसंपर्क किया। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों से खास वार्ता करते हुए बताया कि हमारे संगठन ने भाजपा प्रत्याशी को समर्थन दिया है। आपको बताते चले, करैल के मोहल्ला ब्रतियानंद स्थित रामशंकर गुप्ता के आवास पर पहुंचे वैश्य एकता परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता। वहीं क्या कुछ कहते नजर आए वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता। आइए देखिए करैल से हमारे संवाददाता ऋषिकांत दुबे की इस रिपोर्ट के जरिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुनाथ सिंह साके को समर्थन देने की घोषणा की गई और इसके साथ साथ वैश्य व्यापारी समाज के बंधुओं से आग्रह है कि वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करें, प्रसार करें और मतदान 100% की संख्या में करें, क्योंकि वोट का महत्व सबसे ज़्यादा है। और जब वोट का प्रतिशत 90 और 99% होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीत कर जाएगा। ये वातावरण बनाने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने ये भ्रमण का कार्यक्रम आज रखा है। कल हम लोग किसनी भी गए थे, वहाँ भी जनसंपर्क भी किया, पत्रकार वार्ता भी की और एक बैठक भी आहूत की गई। वहाँ 1 दिसंबर को किसनी विधानसभा का वैश्य व्यापारी पिछड़ा सम्मेलन भी आहूत किया गया है, जिसमें उनके समर्थन की घोषणा की जाएगी तथा मतदान 100% की संख्या में हमारा हो, इस पर भी प्रयास रहेगा, जिससे कि मतदान जब होगा तो निश्चित रूप से प्रत्याशी को विजयश्री प्राप्त होगी। इसके अलावा भी करैल के अलावा आपने कहाँ जो है समर्थन दिया है? करैल, मैनपुरी, सबसे पहले तो मैनीपुरी में से हम लोगों ने प्रारंभ किया और मैनपुरी के बाद करैल, कल जसवंत नगर में भी बैठक आहूत है, कल जसवंत नगर भी जाएंगे। क्या लक्ष्य लेके रखा है कि जो प्रत्याशी है उनको जिताना है, इसमें कौन कौन लोग शामिल रहेंगे? सभी लोग शामिल हैं। मात्र जन जागरण अभियान है कि एक तो लोग कहते हैं कि वैश्य व्यापारी का वोट पड़ता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बार वोट का प्रतिशत 100% की संख्या में रहे। हमारा मतदान हमारा परम धर्म है, इसीलिए इसका नाम मतदान किया गया। मतदान से ही परिवर्तन आता है। ये निश्चित रूप से मतदान करके एक नया स्वरूप इस पूरे मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में दिखाई पड़ेगा और वे शक्तियां हारेंगी जो अब तक अपने को विरासत मानते थे। अब जनता की आवाज निश्चित रूप से बुलंद होगी। पहले रानी के गर्भ से राजा पैदा होता था, अब जिसका वोट ज्यादा पड़ेगा वो किंग, वो बनेगा राजा। राजा तो नहीं कह सकते, बल्कि वही एमएलए बनेगा, वही एमपी बनेगा। ये वातावरण बनाने के लिए ही हम लोग जनसंपर्क प्रारंभ कर रहे हैं। 2-3 जगह यहाँ भी कस्बे में भी जाएंगे, लोगों से मिलेंगे भी। यही प्रयास है हम लोगों का। जी सर। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख से अधिक वैश्य मतदाता है, लेकिन जो समाचार पत्रों में सबसे कम संख्या अगर किसी की प्रदर्शित की जा रही है वो वैश्य व्यापारी समाज की है, जबकि बड़ा महत्वपूर्ण रोल इस लोकसभा के उपचुनाव में वैश्य व्यापारी समाज का होने वाला है। इसीलिए हम लोग जनसंपर्क अभियान में निकले हैं कि ग्रामीण कस्बों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में जो वैश्य समाज रह रहा है, ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिसमें 30-35 हजार वैश्य मतदाता न रहता हो। इसलिए बड़ी प्रभावी संख्या है, प्रभावी भूमिका है। और ये भी प्रभावी भूमिका है उसके घर पर, उसकी दुकान पर, जहाँ वो व्यवसाय करता है, वहाँ उसके यहाँ स्टाफ भी रहता है, ग्राहक भी आते हैं। माउथ स्पीकिंग के माध्यम से वातावरण बनाने का काम सर्वाधिक संख्या में कोई कर सकता है तो वैश्य व्यापारी समाज कर सकता है। आज आप करैल में आए हैं,